हेलो दोस्तों, जरा ठहरिए। तुम भाग क्यों रहे हो? कहाँ इतने पहुंचने की जल्दी है? और जब वहां पहुंच जाओगे, क्या तुम सच में खुद को वहां पाओगे? क्या तुम्हें यकीन है कि जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारा अपना रास्ता है, या किसी और ने तुम्हें वहां धकेला है? तुम्हें याद है वो बच्चा जो तुम थे, जिसकी आंखों में आग थी, जिसके भीतर कोई सपना जगमगाता था, जिसे दुनिया नहीं अपनी आत्मा बुलाती थी? वो आवाज कहाँ खो गई है? किस मोड़ पर तुमने अपने भीतर के सत्य को चुप करा दिया है? ओशो यहाँ गहरा प्रश्न करते हैं, क्या तुम सच में जी रहे हो, या बस दुनिया ने सिखाया वैसा निभा रहे हो? आज इस क्षण तुम्हें जीवन का उद्देश्य नहीं ढूंढना, तुम्हें खुद को पहचानना है। लोग कहते हैं कि जिंदगी छोटी है, लेकिन ओशो कहते हैं जिंदगी छोटी नहीं, तुम जागे नहीं हो। तुम जाग जाओ तो समय भी फैल जाता है, जीवन भी गहरा हो जाता है। आज का ये संदेश तुम्हें हिलाएगा, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य पूछता है। ओशो बार बार कहते थे कि जीवन का उद्देश्य ढूंढने की चीज नहीं है, ये पहचानने की प्रक्रिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पर्पज कोई बड़ी उपलब्धि है, आईएएस बनना, करोड़पति बनना, किसी को इम्प्रेस करना, या समाज की नजरों में बड़ा दिखना। लेकिन ओशो कहते हैं बाहरी उपलब्धियां जीवन का पर्पज नहीं, वे सिर्फ मनोरंजन है। सच्चा उद्देश्य तुम्हारी चेतना का विकास है। मानव मस्तिष्क एक सर्च इंजन जैसा है, वो हर समय मीनिंग ढूंढता है, क्योंकि बिना मीनिंग के दिमाग असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए वो भागता है कैरियर की ओर, रिश्तों की ओर, पैसे की ओर, स्टेटस की ओर। लेकिन ये सब अस्थायी है। दिमाग जिस चीज के पीछे भागेगा, कुछ दिनों बाद वही चीज बोरिंग लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि मन तुलनात्मक मशीन है, जो आज मिलता है वो कल छोटा लगने लगता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि मन पे से पर्पज खोजोगे तो पर्पज बदलता रहेगा। बाहर पर्पज क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाहर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें, लोग, अवसर, परिस्थितियां। लेकिन पर्पज ऑब्जेक्ट नहीं होता। जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी जागरूकता की स्थिति है। ये जानना है कि मैं इस दुनिया में कौन सी ऊर्जा लेकर आया हूँ, मैं किस रूप में खिल सकता हूँ, और क्या बनकर मेरे भीतर आनंद उत्पन्न होता है। ओशो कहते हैं बाहर देखने से पहले भीतर देखिए। भीतर स्पष्टता आए तो बाहर का रास्ता खुद खुल जाएगा। जागृति का मतलब है अपने भीतर की आवाज को सुनना, वो आवाज जो बचपन से चुप कराई गई थी, वो मौलिक इच्छा जो समाज की लेयर्स के नीचे दब गई, वो असली मैं जो दुनिया से अप्रूवल नहीं लेता, सिर्फ अपने विकास की तलाश में है। पर्पज उसी पल जन्म लेता है जब तुम खुद से ये दो सवाल पूछना शुरू करते हो, मैं वास्तव में कौन हूँ? ये पहचानना कि तुम वो नहीं हो जो समाज ने कहा, परिवार ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, टीचर ने कहा। तुम अपनी कंडीशनिंग नहीं हो, तुम पॉसिबिलिटी हो। दूसरा सवाल जब तुम करते हो कि मैं किस डायरेक्शन में खिलना चाहता हूँ, फूल ये नहीं सोचता कि उसे किसे इम्प्रेस करना है, वो सिर्फ अपने रंग, अपनी सुगंध को प्रकट करता है। पर्पज भी उसी प्राकृतिक उपहार का नाम है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। तुम्हारा पर्पज पहले से तुम्हारे भीतर है, वो कोई किताब या गुरु नहीं दे सकता। गुरु सिर्फ इतना कर सकता है कि तुम्हारी आंखों की धूल साफ कर दे, ताकि तुम वो देख सको जो हमेशा से भीतर मौजूद था। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि तुम कुछ बनो, जीवन का उद्देश्य ये है कि तुम अपने मौलिक स्वरूप को पहचानो। और जब ये पहचान हो जाती है, जब जीवन एफर्टलेस हो जाता है, तो तुम्हारे निर्णय क्लियर हो जाते हैं और तुम्हारा रास्ता तुम्हें खींचने लगता है, तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता। ओशो कहते हैं बदलाव कोई संघर्ष नहीं, एक समझ है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बदलना चाहते हैं लड़ाई के माध्यम से, अपने ही पुराने स्वरूप से संघर्ष करके, और यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर की ऊर्जा में होता है। बाहर का बदलाव सिर्फ लक्षण है, नई आदतें, नए व्यवहार और नए माइंडसेट के। लेकिन असली बदलाव वहां होता है जहां कोई और देख नहीं सकता। तुम्हारी चेतना में अगर भीतर रोशनी जल जाए तो बाहर अंधेरा अपने आप हट जाता है। लेकिन हम बाहर को बदलने में लगे रहते हैं, जो लोग, माहौल, शेड्यूल। लेकिन जब भीतर क्लैरिटी नहीं होती, कोई भी कोशिश टिकती नहीं है। जब तुम कहते हो मुझे बदलना है, तो उसी क्षण तुम दो भागों में बढ़ जाते हो। एक भाग पुराना मैं, जो कंफर्ट जोन, पुरानी आदतों, फेयर और कंडीशनिंग से बना है। दूसरा भाग नया मैं, जो पॉसिबिलिटी है, ग्रोथ है, अवेयरनेस है और फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों में
जब लड़ते हैं तो थकावट आती, बदलाव नहीं। मन जितने बड़े दबाव से बदलने की कोशिश करता है उतनी ही बड़ी प्रतिक्रिया पैदा होती। दिमाग की साइकोलॉजी ही ये है कि जो चीज जबरदस्ती बदली जाए वो बचाव में चली जाती, वो डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि बदलाव एक्सेप्टेंस से जन्मता है, संघर्ष से नहीं। इसीलिए ओशो कहते हैं कि पुराने को रिजेक्ट मत करो, उसे समझो। जिसे समझ लिया जाए वो स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। ये बड़ी गहरी बात है कि अगर तुम मन को दबाओगे तो वो लौट कर और मजबूत होगा, और वहीं तुम मन को समझोगे तो वो शांत हो जाएगा। पुराना मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ कंडीशनिंग है। वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बना था, ग्रोथ के लिए नहीं। और ग्रोथ अवेयरनेस से आती है, और जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रेजिस्टेंस पिघल जाता है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है दिमाग अनजान चीजों से डरता है। अगर तुम्हें साफ नहीं पता कि तुम किस दिशा में बदलना चाहते हो तो दिमाग हर बदलाव का विरोध करेगा। लेकिन अगर क्लियरिटी है कि मुझे कैसा इंसान बनना है, मुझे क्या छोड़ना है, मुझे किस दिशा में विकसित होना है, तो दिमाग लड़ना छोड़ देता है। और फिर मन जैसे ही क्लियरिटी देख लेता है तो वो अपने आप को समर्पित कर देता है। वो सरेंडर ही ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है। और जैसे ही रेजिस्टेंस घटता है, हैबिट्स अपने आप रूप बदलती। पुरानी आदतें तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ तुम्हारी पुरानी अवेयरनेस की छाया है। अवेयरनेस बदलते ही विचारों के पैटर्न्स बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, प्रतिक्रिया बदलती है, आदतें बदल जाती है। फिर तुम्हें आदतों को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने देखने के तरीके को बदलना है। और जैसे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलती है तो फिर जीवन का रंग भी बदल जाता है। और जब तुम्हारी हैबिट्स बदलती है तो तुम्हारा कैरेक्टर बदलता है। जब तुम्हारा कैरेक्टर बदलता है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलती है। और जैसे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल जाए तो तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाती है। बदला हुआ इंसान वो नहीं जो दूसरी आदतें अपना लेता है, बदला हुआ इंसान वो है जिसकी चेतना अलग हो जाती। क्योंकि चेतना बदल जाए तो जीवन की पूरी दिशा बदल जाती। तुम्हें नया बनने के लिए पुराना मिटाना नहीं है, बस जागना है। जागते ही पुराना अपने आप गिर जाएगा। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन बगीचे में एक पुराना सा पत्थर पड़ा है। सदियां बीत गई, धूल, मिट्टी, पत्तों की परतें उस पर चढ़ती गई। राहगीर उसे ठोकर मारकर आगे निकल जाते हैं। किसी को ये देखने की फुर्सत नहीं कि उस पत्थर के भीतर क्या छुपा है। लेकिन एक दिन सुबह की धूप की पहली किरण उस पत्थर पर गिरती है। औरों के लिए ये बस एक पत्थर है, लेकिन धूप उसे अलग नजर से देखती है। धीरे धीरे धूप गर्मी नहीं दे रही, वो जैसे उसे पुकार रही है। और पत्थर के भीतर एक हलचल शुरू होती है। ये तुम्हारी कहानी है। तुम वही पत्थर हो जिसे तुम्हारी परख होगी, वो अपनी रोशनी से तुम्हें पहचान लेगा। ओशो कहते हैं हर इंसान एक हीरा है, बस डर और कंडीशनिंग की परतों से ढका हुआ है। बचपन की बातें, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों के निर्णय, पुरानी आदतें, असफलताओं की यादें, ये सब तुम्हारे ऊपर चढ़ी वो परतें हैं जो तुम्हारी असली चमक को छुपा दी गई। तुम्हें लगता है मैं बस एक साधारण पत्थर हूँ, लेकिन ओशो कहते हैं साधारण पत्थर जैसी कोई चीज नहीं होती। असाधारण ही कि पहचान न होना ही अज्ञान है। हीरा खुद को नहीं दिखा सकता, उसे कोई जागरूक स्पर्श चाहिए जो उसके बारे में जानता हो। जब तक किसी जागरूक स्पर्श या किसी रोशनी की किरण पत्थर को छूती नहीं, हीरा अंदर सोया रहता है। ये संदेश, ये आवाज, ये अवेयरनेस उसी रोशनी की तरह है जो तुम्हें बता रही है तुम्हारी असली कीमत वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। पत्थर टूटता नहीं, वो खुलता है। लोग सोचते हैं बदलाव का मतलब है टूटना, लेकिन ओशो कहते हैं तुम टूटते नहीं, तुम खुलते हो। जब अवेयरनेस आती है, तुम्हारी परतें गिरती है। क्रोध की परत, डर की परत, कंपैरिजन की परत, ईगो की परत, और हर परत के गिरने पर हीरे की चमक थोड़ी और बढ़ जाती है। चमक बाहर की तरफ नहीं जाती, वो भीतर के ओर से बाहर की ओर फूटती है। हीरा जब चमकता है तो वो रोशनी बाहर से नहीं लेता, वो अंदर की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। इसी तरह तुम्हारा पर्पज भी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से प्रकट होता है। जीवन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतरी स्फुटन से चमकता है। इसीलिए ओशो कहते हैं बदलाव करने की कोशिश मत कर, जागो और बदलाव अपने आप हो जाएगा। अवेयरनेस ओशो के अनुसार जीवन की जड़ है। ये वो इनर लाइट है जो तुम्हें देखने देती है कि
तुम वास्तव में कैसे सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया करते हो और किन भावनाओं में फंस जाते हो, इसे कैसे विकसित करें। हर दिन 10 से 15 मिनट बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए, किसी विचार को रोकिए मत, किसी विचार को पकड़ने की कोशिश ना करो, बस उन विचारों का गवाह बनकर उन्हें देखिए साक्षी भाव से। जब तुम साक्षी भाव की अवस्था में जाते हो तो दिमाग की गति धीमी हो जाती और धीरे धीरे उसके पीछे छिपी एक शांत ऊर्जा उभरने लगती है, और यही क्लैरिटी। और क्लैरिटी के बिना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन टिकता नहीं। और जब अवेयरनेस आती है तो नेगेटिव पैटर्न्स खुद दिखाई देने लगते हैं। भावनात्मक बदलाव बिना किसी प्रतिक्रिया के आते हैं। दिमाग का नियंत्रण कम होता है और उपस्थिति बढ़ती है। निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। ईगो की पकड़ ढीली होती है और जैसे ही रोशनी जलती है अंधेरा भाग जाता है और अवेयरनेस वही रोशनी है। कंडीशनिंग से बाहर निकलो, क्योंकि तुम जैसे आज हो वो तुमने जागरूक होकर चुना नहीं है। तुम्हारे बिहेवियर्स, तुम्हारे डर, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे व्यक्तित्व तुम्हारे परिवार से, स्कूल से, समाज से, धर्म से, लोगों की उम्मीद से मिलकर बनकर कंडीशनिंग का निर्माण हुआ है। कंडीशनिंग क्या करती है? वो तुम्हें एक फिक्स पैटर्न में बांध देती है, तुम्हारी क्रिएटिविटी को खत्म करती है, तुम्हारे निर्णयों में गिल्ट पैदा करती है, दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर बनाती है, तुम्हें ओरिजिनल बनने से रोकती है। तो फिर कंडीशनिंग से बाहर कैसे निकले? उसके लिए जब भी कोई विचार उठे तो अपने से पूछिए, क्या ये मेरा अपना है या मुझे सिखाया गया है? जब कोई निर्णय लेते समय तुम खुद से उसे चेक करो तो देखो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया कहती है, या मेरा दिल कहता है कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं। अगर डर उठता है तो उसकी जड़ों को ढूंढो। क्या 90% डर तुम्हारी कंडीशनिंग की वजह से आ रहा है या वास्तविकता की वजह से? जब तुम पहले से बनी हुई तुम्हारी आइडेंटिटीज को छोड़ देते हो, वहीं से तुम्हारा जीवन शुरू होता है। इसीलिए ओशो कहते हैं, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि दुनिया 1000 रास्ते दिखाएगी। ऐसा बनो, वो करो, ये सही है, ये गलत है, लेकिन तुम्हारा रास्ता वही है जो तुम्हें भीतर से खींचता है, तुम्हें अंदर से पुकारता है। इसलिए अपने अंदर की पुकार को जानो कि वो क्या है। वो रास्ता जिसमें तुम नेचुरली फ्लो में रहते हो, तुम्हें काम बोझ नहीं लगता, डर कम है और एक्साइटमेंट ज्यादा महसूस होती है, तुम्हें परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया में आनंद आता है। तो सवाल उठता है कि उस रास्ते को कैसे पहचान? उसके लिए खुद से पूछो, क्या चीज तुम्हें जीवित महसूस कराती है? देख कर नहीं, महसूस करके चुनाव करो। तुलना मत करो, ये यात्रा तुम्हारी है, ये कोई रेस नहीं है। छोटी शुरुआत करो, क्योंकि रास्ता चलते चलते स्पष्ट होता चला जाएगा। और जब तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो, दुनिया पहले तुम्हें रोकेगी, फिर तुम्हें जज करेगी, फिर तुम्हें समझ नहीं पाएगी और अंत में दुनिया हैरान हो जाएगी कि तुम कौन बन गए। क्योंकि वास्तविक इंसान हमेशा दुनिया को सरप्राइज करता है। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो अस्तित्व तुम्हारे साथ चलने लगता है। जिस दिन तुम अपने रास्ते को पहचान लेते हो, उस दिन से दुनिया तुम्हें बदलना छोड़ देती और तुम दुनिया को बदलना शुरू कर देते हो। इसीलिए ओशो कहते हैं कि तुम्हें रोकने वाला संसार नहीं, तुम्हारी अपनी बेड़ियां हैं जो तुमने ही अपने पैरों में डाल रखी है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोकती है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या मानेगा, दुनिया कैसे देखेगी। लेकिन अगर तुम भीतर झांको तो तुम पाओगे कि रोक बाहर नहीं, रोक भीतर रहती है। ये रोक डर के रूप में आती है, असफल होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, बदल जाने का डर। क्योंकि डर वहां जन्मता है जहां तुम सच में जीना शुरू नहीं करते। क्योंकि दुनिया तुम्हें कभी रोक नहीं सकती, तुम्हारा अपना डर ही तुम्हें कैद में रखता है। और हाँ, जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि दुनिया तुम्हें सराहे या लोग तुम्हें महान समझे, क्योंकि जब तुम दूसरों की नजरों में जीते हो तो खुद को खो देते हो, और जब तुम खुद में जीते हो तो दुनिया तुम्हें खो बैठती है, क्योंकि तुम अब पकड़ में नहीं आते। जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? वो है खुद को जानना, अपने भीतर की मौलिक ऊर्जा को पहचानना, जागरूक अवस्था में जीना, अपनी विशिष्ट सुगंध दुनिया में फैलाना। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी इनर थॉट इस पूरे संसार में किसी और जैसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक नई पुस्तक है जिसे वो खुद ही पढ़ सकता है। पर्पस वही है जिसमें तुम्हारा असली स्वरूप खिलने लगे। फूल तब नहीं खिलता जब कोई उसे कहे, वो तब खिलता है जब वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान लेता है। अगर तुम फूल बनना चाहते हो
तो दूसरों के बगीचे से ईर्ष्या मत करो। फूल की खूबसूरती उसकी तुलना में नहीं, उसकी मौलिकता में है। अपनी मिट्टी को प्रेम दो, यानी अपनी जड़ों, अपने अतीत, अपने अनुभवों को स्वीकार करो। जो तुमने जिया है वही तुम्हारे जीवन को तैयार करता है। अपनी जड़ों को स्वतंत्रता दो। मत बांधो खुद को किसी आदर्श या किसी ऐसा होना चाहिए में, क्योंकि जड़ें तभी गहराई पकड़ती है जब उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। और फिर देखो, एक दिन तुम अचानक खिल उठोगे, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना प्रयास, क्योंकि खिलना प्रकृति का काम और प्रेम और स्वतंत्रता तुम्हारा काम। जीवन का रहस्य संघर्ष में नहीं, अपने भीतर छुपे हुए प्रकाश को खुलने देने में। तुम्हारा उद्देश्य बाहर नहीं, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा विस्तार है। बदलाव निर्णय नहीं, जागृति है। जागृति से स्पष्टता आती है और स्पष्टता से परिवर्तन की राह खुलती, और फिर तुम इतने बदल जाते हो कि दुनिया सच में हैरान हो जाती। दोस्तों, अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर हल्की सी भी जागृति जगाई है तो इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें, और उस दोस्त तक भेजें जो दुनिया के जाल में फंसा हुआ है, जो अपने निर्णय नहीं ले पा रहा, क्योंकि क्या पता किसी और की जिंदगी भी आज से बदलना शुरू हो जाए। और दोस्तों, हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।